नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। साइकोलॉजी टेस्ट की सीरीज में सबसे पहले होता है टीएटी जो 12 पिक्चर पे आपको स्टोरी लिखनी है। उसके बाद डब्ल्यूएटी जो 60 वर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस लिखने होते हैं। उसके बाद आता है एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 सिचुएशन आपको एक बुकलेट दी जाएगी, 60 सिचुएशन की बुकलेट दी जाएगी। उसमें से जितनी हो सकता है सिचुएशन आप करें और टाइम में आपको रहता है 30 मिनट्स का टाइम रहता है। 30 मिनट्स में आपको 50 या एबव सिचुएशन करनी चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको किस तरीके की सिचुएशन आते हैं और कैसे कैसे आपको करना होता है। ड्यूरिंग द फाइलिंग During the final round of project submission, his leader got a call about his father's heart attack. He was requested to make project demo to client. तो अभी क्या है कि अभी लास्ट राउंड है प्रोजेक्ट का और उसका लीडर क्या है, उसके पिताजी का अटैक की कॉल आई है, तो उसको बोला जा रहा है तैयार करने के लिए डेमो। तो ही एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, मेड प्रोजेक्ट डेमो वेल एंड सबमिट। तो उसने सबमिट कर दिया। शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा कहानी लिखना नहीं है। एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट, मेड प्रोजेक्ट डेमो वेल, अच्छे से सबमिटेड, और सबमिटेड कर दिया। ज़्यादा लंबे लिखेंगे तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है। पास्ट में है तो पास्ट में लिखना है सिचुएशन, फ्यूचर में है फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट में जिस जिस टेंस में सिचुएशन है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। ही वॉज इन सीरियस लव विद ए गर्ल एंड वाइल यू रिटर्न लेट फ्रॉम सेकेंड शो ऑफ फिल्म यू सो हर विद योर नेबर। अभी क्या है, वो गर्लफ्रेंड से आप बहुत सीरियसली प्यार करते हो और आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, वो सेकंड शो से जब आप वापस आ रहे हो तो आपको देखा कि वो एक आपके पड़ोसी के साथ है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहना है। ही फाउंड दैट हिज गर्ल फ्रेंड वॉज वरी बिकॉज हिज फोन वॉज आउट ऑफ रीच। मतलब मैं तो इस तरीके से लिख रहा हूँ कि उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो चिंतित हो गई क्योंकि वो 3 घंटे की पिक्चर देख रहा था, उसका फ़ोन बंद था। तो सी केम विद नेवर टू नो अबाउट, तो अब वो पड़ोसी के साथ देखने आई है कि कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। आप अपना कोई भी रेस्पॉन्स अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये तो मैं अपना लिखा है, लेकिन पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखना है। ज़्यादा शॉर्ट में फटाक से लिखना है, दो 1 2 3 सेंटेंस में लिख करके आगे बढ़ना है। क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन आपको करनी होती है। वाइल इवनिंग स्टडी गेस्ट अराइव्ड एट होम एंड हिज मदर ऑर्डर टू बाय सम स्नैक्स ऑन द वे बैक। इट स्टार्टेड रेनिंग heavily and water flooded the streets and guests are waiting in home ही। अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अभी आप कोई ज़्यादा बड़े करोड़पति घर के बेटे हो, आपके पास कार है कि आप कार से गए हो तो चलो ठीक है उस हिसाब से लिखोगे। लेकिन आप नॉर्मली क्या है, नॉर्मल परिवार से, तो आप स्कूटी से गए हो तो स्कूटी के बारे में लिखोगे। अगर आप पैदल गए हो तो मैंने उस हिसाब से बनाया है कि सपोज़ करो आप पैदल गए हो, तो सिचुएशन को देखना है अपने हिसाब से। तो ही ओपन, पैदल गया हुआ है, ही ओपन शूज़, उसने अपने जूते खोल दिए। यूज्ड अम्ब्रेला, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बारिश का मौसम है तो इतना कम से कम मैंने इमेजिन किया है कि वो छाता लेके गया है, ठीक है। क्योंकि हैवी बारिश हुई है तो पहले से तो अंदेशा होगा ना, तो छाता लेके गया होगा। मैंने यह इमेजिन कर लिया है, इमेजिनेशन आपको कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपने इमेजिन कर लिया कि वो छाता लेके गया है, मैंने कर लिया, आप करें ना करें, मैंने यहाँ कर लिया, आप देख लो अपने हिसाब। ओपन, अपने जूते खोल दिए। यूज्ड अम्ब्रेला, छाता खोल दिया। अप द पैंट, पैंट ऊपर कर ली, ठीक है। रीच होम वॉकिंग इन द वाटर, और पानी में चलता हुआ घर पहुंच गया, ठीक है। विद स्नैक्स, ठीक है, स्नैक्स लेके पहुंचा, ठीक है। काम को ख़त्म करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है स्कूटी से गया है, वो कार से गया है, इतने करोड़पति कार से गया है, तो भैया फिर तो एनडीए के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार, नॉर्मली हम लोग क्या पैदल ही जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। साइकिल से गया तो साइकिल पे लिख दो, साइकिल से आ रहा है, पानी में चलाता लिया आया वो, दैट्स। यू आर साउथ इंडियन, यू डोंट नो हिंदी वेल, वाइल गोइंग टू एसएसबी इलाहाबाद
यू लॉस्ट योर पर्स इन ट्रेन, यू विल। अभी क्या बोल रहा है कि आपको हिंदी आती नहीं, साउथ इंडियन हो और आपका पर्स गुम हो गया, तो मैंने तो ये ऐसे लिखा है, टेक हेल्प ऑफ ही विल, यू विल मतलब आई विल टेक हेल्प ऑफ हिंदी नॉन कैंडिडेट। आपके साथ कोई वहाँ पे हिंदी नॉन बंदा आ रहा है जो कैंडिडेट है, उसकी हेल्प ले ली, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में बात करके। सर्च इन ट्रेन कंपार्टमेंट, और ट्रेन कंपार्टमेंट में सर्च किया, फाउंड पर्स इनसाइड द सीट, और पर्स उसको क्या हुआ, सीट के नीचे मिल गया। You are a fresh graduate of MBA taking in charge of father business, and after your leading there is a sudden fall in business profit, you will। आप MBA के फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपके पिताजी का आपने चार्ज लिया है बिजनेस में, और कुछ जब आपने लीडिंग कर रहे हो उस कुछ दिनों में लगा कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, गिर रहा है, तो क्या करेंगे, मैंने तो यहाँ पे डिस्कस विद सबॉर्डिनेट, उसके जो साथी है उनके साथ डिस्कस करेगा। टुक एडवाइसेज, उनकी एडवाइस लेगा, और टुक एक्शन, उसके हिसाब से एक्शन लेगा। गेन्ड प्रॉफिट ऑनवर्ड्स, और आगे से प्रॉफिट गेन करेगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिखा है। डिस्कस विद सबॉर्डिनेट, टुक एडवाइसेस, टुक एक्शंस, गेन्ड प्रॉफिट ऑनवर्ड। शॉर्ट में लिखना है, लेकिन इसमें मैंने 4-5 बातें लिख दी हैं, इसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, ये मैंने पास्ट में लिखा है, हालांकि यहाँ यू विल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे सिचुएशन पास्ट में आती है, यहाँ पे सिचुएशन जो है फ्यूचर में लिखी हुई है, लेकिन आप जो बुकलेट मिलेगी ज़्यादातर सिचुएशन आपको पास्ट में होंगी, यू विल इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती हैं, तो इसीलिए मैंने पास्ट में लिखा है, पास्ट की आएंगी सिचुएशन। यू आर स्टडिंग फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम एंड सुनामी स्मैश योर कोस्टल टाउन, यू विल। तो अभी मैंने लिखा है कि अभी सुनामी आ गया, बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो आई विल स्टडी एट होम विद वॉट एवर सोर्स अवेलेबल इन द होम, जो भी उसके पास सोर्स है, किताबें हैं, वो उनके साथ घर पे ही पढ़ाई करेगा। टिल द स्कूल्स आर रीसेटल्ड फॉर क्लासेस, जब तक कि स्कूल क्लासेस के लिए रीसेटल नहीं होता है। योर कोच आस्क टू ऑर्गेनाइज द टेबल टेनिस टूर्नामेंट, अभी आपका कोच बोल रहा है आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट प्रपोजल, एक्सेप्ट प्रपोजल। उसके बाद ऑर्गेनाइज, यहाँ पे एक और लिखो, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करने में क्या है, क्या क्या एक्शन लेंगे, प्लेयर लिस्ट बनाना, मेड प्लेयर लिस्ट, ठीक है, इनवाइट टू रेफरी है, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ प्लेयर एंड प्राइजेस। ठीक है, ये सब इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी देखने के लिए सिचुएशन है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करना, आपको आता है कि नहीं आता है, आपने कोई गेम खेला तो उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। अभी इसमें ज़्यादा लिख नहीं सकते, तो और नहीं तो पीए इक्विपमेंट, मतलब अनाउंसिंग के लिए इक्विपमेंट है, कमेंट्री कमेंटेटर्स, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस हिसाब से आपने लिख सकते हैं जो आपको क्या क्या कर सकते हैं। गाँव में कर रहे हो तो उस हिसाब से, बाहर कर रहे हो उस हिसाब से। नेक्स्ट सिचुएशन है, वाइल गोइंग फॉर ए सिम्फोसिस इन सिटी कॉलेज, सिम्फोसिस मतलब संगोष्ठी, कोई परिचर्चा। यू सी योर ग्रुप इज़ लूजिंग ग्राउंड ऑन ए फ्रेंडली टॉक। अभी सिचुएशन को ध्यान से पढ़ो, जब वो उसके लिए जा रहे हैं जाते समय, संगोष्ठी को जाते समय उनका ग्रुप जो है एक फ्रेंडली टॉक में किसी से बात कर रहा, तो लूज़ कर रहा है, तो अभी तो संगोष्ठी पे जा रहे हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ो। तो वो क्या करेगा, टुक इट एज फ्रेंडली, तो जो फ्रेंडली टॉक है उसको फ्रेंडली लेगा, उसे सीरियस लेने की ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेट ऑन सिम्फोजियम, संगोष्ठी पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। परफॉर्म्ड वेल, और संगोष्ठी में अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड बोन, और जीतेगा। ये मैंने इस तरीके से बनाया, आप अपना रेस्पॉन्स यहाँ पे दीजिए। ये जो मैं रेस्पॉन्स आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको जर्नल एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, और आपको कैसी सिचुएशन आती है और आपको कैसे लिखना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको रेस्पॉन्स ये लिखना है जो मेरे लिखे, रेस्पॉन्स आप अपने लिखें, सिर्फ लिखने का तरीका शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो सब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। योर फैमिली मेम्बर हैव प्लान टू मर्डर योर मैटरनल अंकल फॉर प्रॉपर्टी केस।
आपके फैमिली मेम्बर जो है आपके मामा का मर्डर करने का प्लान बना रहे हैं प्रॉपर्टी केस के लिए। तो क्या करेगा, अभी मैंने यह लिखा, आई विल परसुएड फैमिली मेम्बर टू फाइट लीगली एंड टुक देम टू ए लॉयर। मतलब मैं तो क्या करूँगा भैया, अपने फैमिली लोगों को लीगल तरीके से लड़ने के लिए मनाऊंगा और उनको एक अच्छे से वकील के पास लेके जाऊंगा उसको लड़ने के लिए, मर्डर वर्डर से बचाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ सिचुएशन के बारे में बताया, और इसमें क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में आपको लिखना है, एक्शंस दिखाने हैं कि आपने सिचुएशन को हैंडल भी किया है तो क्या क्या एक्शन लिए। तो वो 3 4 5 एक्शन कम से कम हर सिचुएशन में लिखने हैं जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन करनी है। हम अपने एसआईटी के दूसरे पार्ट में और कुछ सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।